ड्रामा का पॉइंट है जी, भट्टी में पड़े हुए पुंगरे से फ्रे आप इस निश्चय में क्यों नहीं कहते, अगर योग युक्त हैं तो बल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वे सेफ रह जाएंगे यदि अपनी गफलत नहीं है तो। अगर अभी तक भी कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है, तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। नेक्स्ट है कमजोर संकल्प करना, अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आह्वान करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो। डैश भय के भूत को भी जब तक बुद्धि से नहीं निकाला है तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है। निश्चय बुद्धि विजयंती। बोलो बोला बाबू। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी कभी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। कशिश बोलो। और क्या था? बाकी जो बाबा थे बच्चों को राजयोग सिखलाने से बताया था। बाबा ने कहा यही अभिमानी बहु का हमें वरदान मिला कि यही अभिमानी है। बाबा का राइट हैंड बन सबका कल्याण करना है, नर से नारायण बनाने का धंधा करना है, और धंधों में सभी है नुकसान सिवाय नर से नारायण बनाने के। बोलो कुछ मैं। बाप का राइट हैंड दूसरों का कल्याण करना है, नरसिंह नारायण को मुनि बनाने का धंधा करना है। बाबा ने कल 3 संबंधों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, बाप टीचर और सतगुरु। कई बार बोल रहे हैं बाप टीचर सतगुरु एक ही है, लौकिक में 3 दिन अलग अलग होते हैं, इसमें एक ही है। बाबा ने वरदान दिया व्यर्थ के प्रभाव में आने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भाव। जी कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उससे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाप की आज्ञा है
सुनते हुए भी नहीं सुनो, अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे पर मत से मुक्त। चलो ओम शांति। 15-10-24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है, तुम सबकी आपस में एक मत है। जितना जितना हम कंटिन्यू एक मत के रेखा के अंदर रहेंगे, जितना जितना हम कंटिन्यू एक मत की रेखा के अंदर रहेंगे, उतना उतना एक रस स्थिति हमारी ओके रहेगी। जितना जितना एक मत की स्थिति के अंदर ओके रहेंगे, उतना उतना एक रस स्थिति की क्वालिटी हमारी ओके रहेगी। एक मत के अंदर रहना ही एक रस स्थिति बनाना है। एक मत के अंदर रहना ही एक रस स्थिति बनाना है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। बाप को याद करना अर्थात भूतों से दूर होना। बाप को याद करना अर्थात भूतों से दूर होना। देह को याद करना अर्थात भूतों के समीप आना। बाप को याद करना अर्थात भूतों से दूर होना, और देह को याद करना अर्थात भूतों के समीप आना। देह अर्थात भूत, बाप अर्थात आत्मा। देह अर्थात भूत, बाप अर्थात डिवाइन आत्मा। प्रश्न है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? पद्मा पदम भाग्यशाली बनने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, जो बाबा सुनाते हैं
उस एक एक बात को धारण करने वाले ही, जो बाबा सुनाते हैं उस एक एक बात को धारण करने वाले ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। जज करो बाबा क्या कहते हैं और रावण संप्रदाय वाले क्या कहते हैं। बाप की मत पर चलेंगे तो हमेशा सुलटे चलेंगे। बाप की मत पर चलेंगे तो हमेशा सुलटे चलेंगे। देह तथा देहधारियों की मत पर चलेंगे तो हमेशा उल्टे चलेंगे। देह तथा देहधारियों की मत पर चलेंगे तो हमेशा उल्टे चलेंगे। बाप की मत पर चलना अर्थात सुलटा चलना। जी कहाँ थे? संप्रदाय वाले कहाँ तक लिखा? क्या कहते हैं? संप्रदाय वाले क्या कहते हैं? बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना। बाप जो नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि में रखना। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। इस नॉलेज से ही तुम गुणवान बन जाते हो। इस नॉलेज के आधार पर आत्मा की ब्यूटी ओके हो जाती। इस नॉलेज के आधार पर आत्मा की ब्यूटी ओके हो जाती। देह तथा देहधारियों की मत के आधार पर देह की ब्यूटी डाउन हो जाती। देह तथा देहधारियों की मत के आधार पर देह की ब्यूटी डाउन हो जाती। इस नॉलेज के आधार पर आत्मा की ब्यूटी डिवाइन हो जाती। ओम शांति रूहानी बाप अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर। सतयुग में जब तुम चलेंगे तो वहाँ अंग्रेजी आदि दूसरी कोई भाषा तो होगी नहीं। तुम जानते हो सतयुग में हमारा राज्य होता है, उसमें हमारी जो भाषा होगी वही चलेगी। फिर बाद में वह भाषा बदलती जाती है। अभी तो अनेकानेक भाषाएं हैं। जैसे जैसे जैसा जैसा राजा वैसे वैसी उनकी भाषा चलती है। अब यह तो सब बच्चे जानते हैं।
सब सेंटर्स पर भी बच्चे हैं। उनकी एक मत अपने को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है ताकि भूत सब भाग जाए। बाप है पतित पावन, 5 भूतों की तो सब में प्रवेशता है। आत्मा में ही भूतों की प्रवेशता होती है और इन भूतों अथवा विकारों का नाम भी लगाया जाता है देहाभिमान, काम, क्रोध आदि। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी कोई ईश्वर है। कभी भी कोई कहे कि ईश्वर सर्वव्यापी है तो को सर्वव्यापी आत्मा है और इन आत्माओं में 5 विकार सर्वव्यापी हैं। बाकी ऐसे नहीं। परमात्मा सर्व में विराजमान है। परमात्मा में फिर 5 भूतों की प्रवेशता कैसे होगी? एक एक बात को अच्छी रीति ध्यान करने से तुम पद्म भाग्यशाली बनते हो। दुनिया वाले रावण संप्रदाय क्या कहते हैं और बाप क्या कहते हैं, अब जज करो। हर एक शरीर में आत्मा है। उस आत्मा में 5 विकार प्रवेश हैं, शरीर में नहीं। आत्मा में 5 विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में यह 5 भूत नहीं, आत्मा में ही 5 विकार प्रवेश करते हैं। आत्मा में 5 विकार प्रवेश करते हैं तो गुण समाप्त हो जाते हैं। आत्मा में गुण आते हैं तो 5 विकार समाप्त हो जाते हैं। गुण नॉलेज और याद के आधार पर आएंगे और विकार देह तथा देहधारियों की याद के आधार पर आएंगे। गुण नॉलेज और याद के आधार पर आएंगे, विकार देह तथा देहधारियों की याद के आधार पर आएंगे। कहाँ थे जी? विकार अथवा भूत प्रवेश होते हैं। सतयुग में यह 5 भूत नहीं है, नाम है डीटी वर्ल्ड। यह है डेविल वर्ल्ड। डेविल कहा जाता है असुर को। कितना दिन और रात का फर्क है। अभी तुम चेंज होते हो, वहाँ तुम्हारे में कोई भी विकार, कोई अवगुण नहीं रहता। तुम्हारे में संपूर्ण गुण होते हैं। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। पहले थे फिर नीचे उतरते हो। इस चक्र का अभी मालूम पड़ा है। 84 का चक्र कैसे फिरता है। हम आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है, अर्थात इस चक्र का नॉलेज हुआ है। उठते बैठते चलते तुमको यह नॉलेज बुद्धि में रखना है। बाप नॉलेज पढ़ाते हैं, यह रूहानी नॉलेज बाप भारत में आकर के देते हैं। बाप का बनने के बाद क्या मेरी नेचर में 5% भी चेंज आया? क्या मैं अपनी नेचर में कुछ चेंजिंग अनुभव करता हूँ? दूसरे तो अनुभव बाद में करेंगे, पहले मेरे अनुभव में आनी चाहिए कि चेंजिंग मेरे अंदर इसी नेचर में ये चेंजिंग है, इसी संस्कार में ये चेंजिंग है। आए कोई चेंजिंग 5% भी? खाने पीने की, ये सब चीजें नहीं, नेचर वाइज चेंजिंग। सोने उठने की नहीं,
खाने पीने के नेचर वाइज थिंकिंग लेवल पर चेंजिंग। ये सब तो बेस हैं खाने पीने के, सोने उठने के, थिंकिंग के नेचर को चेंज करने के लिए। आशा आई चेंजिंग नेचर वाइज। थिंकिंग थोड़ी सी बदली है बस, और कुछ नहीं। थिंकिंग आत्माओं के प्रति, स्वयं के प्रति, बाप के प्रति। कशिश बोला बाबू जो मिल जाए ठीक है। हैं? जो मिल जाए ठीक है। क्या मिल जाए? मिल जाने वाली बात कौन सी करी हमने? मिल जाने वाली बात कौन सी करी? मन में, मन की सोच में दूसरों के प्रति एनर्जी अब कैसी है, थिंकिंग वही सुनी। ठीक है तो बढ़ती है, फर्क तो पड़ता है। सोनू दीदी, ओम शांति। नेचर में चेंजिंग है नहीं, नेचुरल नहीं है, चेंज करना पड़ता है बाबा के ज्ञान के अकॉर्डिंग। नेचुरल नहीं है। चेंज तब है जब बात वही और खत्म हो जाए, वो चेंज है। बात को अंदर रखो कई दिन उसमें कहाँ नेचुरल नहीं है। नहीं, कई मेरे में तो है अगर 1 मिनट भी रखी है तो नेचुरल नहीं कहेंगे। वही तो ये चेंजिंग है नहीं। आँख का एक्स वैसे के वैसे, मुंह की वाणी वैसे के वैसे, कानों से सुनना वैसे के वैसे, मुख से बोलना वैसे के वैसे। ब्राह्मण जीवन माना ही नेचर में चेंजिंग आना नेचुरल। ब्राह्मण जीवन माना ही नेचर में नेचुरल चेंजिंग आना। अगर नेचर में नेचुरल चेंजिंग नहीं है, हमारा ब्राह्मण जीवन ओके नहीं है। कांताबन है चेंजिंग ब्राह्मण जीवन में नेचुरल चेंजिंग नहीं। आउटर खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने उठने में, ये नहीं। बोलने में, देखने में, सुनने में, नैनों के एक्स में, मिनट में वही की वही बात बन जाती है। जरा सा कोई सामने पेपर बन के आता है, जरा सा कोई सामने पेपर बन के आता है तो वही का वही एक्स होता है, नैनो का वही की वही भाषा होती है, वही की वही कानों की सुनने की क्वालिटी होती है। भाई जी कायदे में तो जो मुरली पड़ी जाती है ना, बिल्कुल साइलेंट में पड़ी जाती है। कितनी बातें होती हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आती है बातें। किसी भी क्लास में ऐसा नहीं होता कि साइलेंट में आओ, साइलेंट में जाओ। यहाँ कितनी गप्पे लगती हैं। और गप्पे कैसे? मतलब कितनी हंसी मजाक बातें, ये होनी नहीं चाहिए कायदे जी में। जी। सिर्फ मुरली ही चलनी चाहिए यहाँ पर। एक मुरली बात या शुरू मुरली करता से है तो रिलेटेड, चार आगे से बोलते हैं। मुरली से रिलेटेड पॉइंट होने चाहिए। साइलेंट में आओ, साइलेंट में जाओ, तरीका यही है। उनकी गीता पाठशाला में आई नहीं आंटी वरुण भाई जी की, वहाँ कोई बोलते ही नहीं राजी। कितना बोलते हैं यहाँ सब। वहाँ नहीं कोई बोलता सम्मान मत है वो। चेंज कैसे आएगा? चेंज तो आ ही नहीं सकता। ये अंकुर भाई जी बोलते हैं। चेंजिंग केवल मेरे आधार पर आएगी। एक यदि छेड़ रहा है किसी बात को, दूसरा चुप हो जाए, दूसरा उसका जवाब ही ना दे, जो तब बात बात करते करते हैं। वो
चार आगे से बोलते हैं। चेंजिंग केवल मेरे आधार पर आ सकती है, दूसरे किसी के आधार पर नहीं आ सकती। जी कहाँ थे? आपका व्यक्ति है। कहते हैं ना हमारा भारत वास्तव में हिंदुस्तान, कहना तो रोंग है। तुम जानते हो भारत जब स्वर्ग था तो सिर्फ हमारा ही राज्य था और कोई धर्म नहीं था। वर्णिति ने दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली का नाम असल दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, फिर न पुरानी न नई दिल्ली होगी। सतयुग में दिल्ली नाम नहीं होगा, सतयुग में परिस्तान हेवन। बाद में इंद्रप्रस्थ बाद में पापा ने बताया ना, जैसे राजा बैठता तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। आज भी बता रखे हैं। दिल्ली का नाम असल में दिल्ली नहीं था, परिस्तान कहते थे। अभी तो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं, फिर न पुरानी होगी न नई दिल्ली होगी। परिस्तान कहा जाएगा, दिल्ली को कैपिटल कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो और कुछ भी नहीं होगा, हमारा ही राज्य होगा। अभी तो राज्य नहीं है, इसलिए सिर्फ कहते हैं हमारा भारत देश है, राज्य तो है नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान चक्र लगाता है। बरोबर पहले से विश्व में देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। जमुना का हर वक्त चिंता रहे, हर वक्त चिंतन चले कि मेरा चेंज क्यों नहीं हो रहा। चेंजिंग वास्तव में त्याग और तपस्या के आधार पर ओके होती है। चेंजिंग वास्तव में त्याग और तपस्या के आधार पर ओके होती है। जब तक त्याग पूरा नहीं तब तक तपस्या भी पूरी नहीं, जब तक तपस्या पूरी नहीं तब तक चेंजिंग भी नहीं। जब तक त्याग पूरा नहीं तब तक तपस्या भी पूरी नहीं, और जब तक तपस्या पूरी नहीं तब तक चेंजिंग भी नहीं। उसको परिस्तान कहा जाता था। देवताओं की कैपिटल दिल्ली ही रही है तो सभी को कोशिश होती है, सबसे बड़ी भी है, एकदम सेंटर बीच में। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पाप तो जरूर हुए हैं, पापात्मा बन गए हैं। सतयुग में होते हैं पुण्य आत्मा, बाप ही आकर के पावन बनाते हैं, जिसकी तुम शिव जयंती भी मनाते हो। अब जयंती अक्षर तो सबसे लगता है, इसलिए उनको फिर शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं समझा। समझ ना सकते। रात्रि का अर्थ तो तुम्हारे सिवाय और कोई समझ ना सके। अच्छे विद्वान आदि कोई भी नहीं जानते कि शिवरात्रि क्या है तो मनावे क्या। बाप ने समझाया रात्रि का अर्थ क्या है। यह जो 5000 वर्ष का चक्कर है उसमें सुख और दुख का खेल है। सुख को कहा जाता है दिन, दुख को कहा जाता है रात। तो दिन और रात के बीच में आता है संगम। आधा कल्प है सोजरा, आधा कल्प है अंधियारा। जब तक देह तथा देहधारियों के साथ में संबंध ओके हैं तब तक चेंजिंग नहीं हो सकती। देह तथा देहधारियों के साथ एक केवल फॉर्मेलिटी के आधार पर जिम्मेवारियां पूरी करते हुए संबंध टोटल बाप से होके हों
तक चेंजिंग ओके हो। संबंधों में तो कोई ना कोई बात हर दिन निकल के आती है जिसके आधार पर वाचा भी डाउन जाती, दृष्टि भी डाउन जाती और सुनने की क्वालिटी भी डाउन जाती, बोलने की भी डाउन जाती। जी कहाँ थे? संगम आधा कल्प सोजरा आधा कल्प अंधियारा। भक्ति तो बहुत टिक टिक चलती है, यहाँ सेकंड की बात बिल्कुल ईजी है। सहज योग तुमको पहले जाना मुक्ति धाम, फिर तुम जीवन मुक्ति और जीवन बंध में कितना समय रहे हो। या तो तुम बच्चों को याद है फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाप समझाते हैं योग अक्षर, बाप समझाते हैं योग अक्षर है ठीक, परंतु उन्हों का जिस्मानी योग यह आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। सन्यासी लोग अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। तो मनुष्य पूछते हैं तुम बच्चों का बाप भी है तो टीचर भी है, तो उनसे योग लगाना पड़ना। टीचर से पढ़ना होता है, बच्चा जन्म लेता है तो पहले बाप से योग होता है, फिर 5 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है। आजकल तो 2-2.5 वर्ष में टीचर का योग लग जाए। कितने साल के बच्चे को डाल देते हैं? 2.5 साल। सरकारी स्कूल में तो आज भी लाओ 1 साल। चैतन की बेटी जाती है लेकिन वो बस प्ले के हिसाब से जाती है। डेढ़ साल बाद चले 1 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में बच्चे जाते हैं। तो टीचर से तो योग हो गया ना। हाँ, वो तो है। बावन का 5 साल के बाद योग लगता है टीचर से। अभी 1 साल के बाद योग लग जाए टीचर से। पहले आयु ज़्यादा होती थी ना, वही काम सारे कम आयु में करते थे। खेलने के लिए भेजते हैं। हम वहाँ पे क्या सिस्टम है, वो जॉब पे रहते हैं तो वो टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। मेट होती है वहाँ पे तो 7 बजे से लेकर आप 4 बजे तक जिसको जैसे फैसिलिटी देते वैसे कर लो आप। अब वो बता रही थी कुछ कि एक पैर 7 बजे छोड़ के आते हैं, 4 बजे लेकर आती हैं और उसको वहाँ से वो पार्क में ले जाते हैं। 5 बजे बच्चा घर पहुँचता है। तो खुद की पालना तो नहीं मिली ना। अब कहना कुछ होगा, कहती है मैं तो अपनी मजबूरी से भेज रही हूँ, अदरवाइज मैं भी भेजना पसंद नहीं करती। 2-2.5 घंटे के लिए जाती है वो भी। फिर 5000 वर्ष के बाद टीचर से योग लगाना पड़ता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु से योग लगाना पड़ता है। 3 मुख्य याद रहते हैं, वह तो अलग अलग होते हैं। यहाँ ये एक ही बार बाप आकर के बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं। वंडरफुल है ना। ऐसे बाप को तो जरूर याद करना चाहिए। जन्म जमात 3 को अलग अलग याद करते आए हो। सतयुग में भी बाप से योग होता है, फिर टीचर से योग होता है। पढ़ने तो जाते हैं ना, बाकी गुरु की वहाँ दरकार नहीं रहती। वहाँ बाप और टीचर होगा, गुरु नहीं होगा। क्योंकि सब सदगति में ये सब बातें याद करने में क्या तकलीफ है, बिल्कुल सहज है। इनको कहा जाता है सहज योग, परंतु यह अनकॉमन। बाप कहते मैं ये टेम्परेरी लोन लेता हूँ, सो भी कितना थोड़ा समय लेता हूँ। 60 वर्ष में वानप्रस्थ अवस्था होती है। कहते हैं 60 लगी लाठ, इस समय सबको लाठी लगी हुई है। सब वानप्रस्थ निर्वाण धाम में जाएंगे। वह स्वीट होम स्वीटेस्ट होम, उनके लिए कितनी था भक्ति की है। अभी चक्र खुलकर आए हो, मनुष्य को यह कुछ भी पता नहीं। ऐसे गपोड़ा लगा दिया है कि लाखों वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की बात हो तो फिर रेस्ट मिल ना सके।
रेस्ट मिलना ही मुश्किल हो जाए, तुमको रेस्ट मिलते हैं उसको कहा जाता है साइलेंस होम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह स्थूल स्वीट होम, यह स्थूल स्वीट होम, वह मूल स्वीट होम आत्मा बिल्कुल छोटा रॉकेट है। इनसे तीखा भागने वाला कोई होता नहीं, इनसे तीखा भागने वाला कोई, यह तो सबसे तीखा है। 1 सेकंड में शरीर छूटा और यह भागा, दूसरा शरीर तो तैयार रहता है। ड्रामा अनुसार पूरे टाइम पर उनको जाना है। ड्रामा कितना एक्यूरेट है, इनमें कोई एक्यूरेसी है नहीं, या तुम जानते हो। बाप भी ड्रामा अनुसार बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। मालूम कैसे पड़े कि इनमें बाप भगवान है। जब नॉलेज देते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं ना। मैं शिव कब कैसे आता हूँ वह तुमको तो पता नहीं है। शिवरात्रि कृष्ण रात्रि मनाते हैं, राम की नहीं मनाते, क्योंकि फर्क पड़ गया ना शिवरात्रि के साथ। शिवरात्रि के साथ श्री कृष्ण की विरात्रि मना लेते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह है आश्री रावण, यह है ही आश्री रावण राज्य। यह समझने की बातें, यह तो है बाबा। बूढ़े को बाबा कहेंगे, छोटे बच्चे को बाबा थोड़े कहेंगे। कोई लफ्ज़ से भी बच्चे को बाबा कह देते हैं, तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को लफ्ज़ से कह दिया है। बाबा तो तब कहा जाता है जब बड़े हों, फिर बच्चे पैदा करते हो। श्री कृष्ण खुद ही प्रिंस है, उनके बच्चे कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं बुजुर्गों के तन में आता हूँ। शास्त्रों में भी है, परंतु शास्त्रों की सब बातें एक्यूरेट नहीं होती। कोई बात ठीक है, ब्रह्मा की आयु माना, प्रजापिता ब्रह्मा की आयु कहेंगे, वह तो जरूर इस समय होगा। ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक में खत्म होगी। यह कोई अमर लोक नहीं है, इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सिवाय तुम बच्चों की और कोई के बुद्धि में नहीं हो सकता। मेरी अपनी नेचर को लेके मेरा योग और वक़्त बाप के साथ रहना चाहिए कि चेंजिंग नहीं हो पा रही। मेरी अपनी नेचर को लेके मेरा योग हर वक़्त बाप के साथ रहना चाहिए कि चेंजिंग नहीं हो पा रही। मैं जो चाहता हूँ वो कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं जो चाहता हूँ वो कर क्यों नहीं पा रहा हूँ? है सरेंद्र कंटिन्यू आशा में कांता में ऐसे कंचन ये तो बाबा से रूरियां चलनी, वो तो बताया पहले भी शेयर किया पॉइंट। त्याग तपस्या, जितना त्याग होगा उतनी तपस्या होगी, जितनी तपस्या होगी उतना चेंज होगा। वास्तव में हम लोग त्याग नहीं कर पाते, ना दृष्टि का त्याग, ना वाचा का त्याग, न कानों से सुनने का त्याग। सुनते हुए भी ना सुनो, हम जो कुछ नहीं सुनना होता वो भी सुन लेते हैं, फिर उस पर चिंतन चलता है, टाइम जाता है, जो कल के वरदान में भी था।
टोटल व्यर्थ जा रहे हैं, व्यर्थ बोल रहे हैं, व्यर्थ देख रहे हैं, व्यर्थ फील कर रहे हैं, व्यर्थ संबंध है हमारे। जी स्टोरी सुन रही थी, उसमें उन्होंने ये बताया बुद्धा जी कि हमारा जीवन सड़े हुए फ्रूट की तरह है, तो फ्रूट पर सड़ा हुआ है क्योंकि व्यर्थ जा रहा है। रियलाइजेशन जी कहाँ थे? बाप बैठ जाते हैं। बाप बैठ बताते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम बतलाते हैं कि तुम 83 जन्म लेते हो कैसे, तो भी तुमको पता पड़ गया। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष और इतने इतने जन्म लिए हैं। 84 जन्मों का हिसाब है ना, 84 लाख का तो हिसाब हो ना सके। इनको कहा जाता है 84 का चक्र। 84 लाख की तो बात याद ना आए। यहाँ कितने अपरंपार दुख हैं और दुख कैसे दुख देने वाले बच्चे पैदा होते रहते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, इसको कहा जाता है घोर नर्क। बिल्कुल ही छीछी दुनिया। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम नई दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। पाप पड़ जाएं तो पुण्य आत्मा बन जाए। अभी कोई पाप नहीं करना है। एक दो पर काम पटारी चलाना या आदि मध्यांत दुख देना है। अभी बाप कहता है जिसे भी देखो आत्मा के रूप में देखो। हम अपने सारा दिन की चेकिंग चेक कर लें, 1% भी आत्मा रूप में किसी को देखा नहीं जाता है या देखा जाता लेना कंचन। 1% भी किसी को आत्मा रूप में तो चेंजिंग कहाँ से? मेरी सारा दिन की एक्टिविटीज के आधार पर ही या तो रावण राज्य चलेगा या राम राज्य चलेगा। राम राज्य आत्मिक स्थिति के आधार पर, आत्मिक वायुमंडल के आधार पर, आत्मिक स्थिति के आधार पर, ना तो आत्मिक स्थिति है, ना आत्मिक वायुमंडल है, ना आत्मिक फीलिंग है, तो चेंजिंग कहाँ से होगी? जी कहाँ थे? अभी ये रावण जाके पूरा होता है। अब ये कलयुग कांत या महाभारी लड़ाई है अंतिम, फिर कोई लड़ाई आदि होगी नहीं। वहाँ भी जग रचे नहीं जाते। जब जग रचते हैं तो उसमें हवन करते हैं। बाप ने यह जो रुद्र जग रचा है इसमें बच्चे अपनी पुरानी सामग्री सब सुहा कर देते हैं। बाप ने समझाया है यह रुद्र ज्ञान जग, रुद्र शिव को कहा जाता है। रुद्रमाला कहते हैं ना। निवर्ती मार्ग वालों को प्रवर्ती मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं। निर्वर्ती मार्ग वालों को प्रवर्ती मार्ग की रस्म रिवाज का कुछ भी पता नहीं। वह तो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। नाम ही पड़ा है संन्यास। किसका संन्यास? घर बार का। खाली हाथ निकलते हैं। पहले तो गुरु लोग बहुत परीक्षा लेते थे, काम कराते थे। पहले भिक्षा में सिर्फ आटा लेते थे, रसोई नहीं लेते थे। रसोई नहीं लेते थे अर्थात बना हुआ खुद बनाते थे। उन्हों को जंगल में रहना है। वहाँ कंदमूल फल
कंदमूल फल मिलते हैं, यह भी गाय ना जब सत्वप्रधान सन्यासी होते हैं तब यह खाते हैं। अभी तो बात मत पूछो क्या क्या करते रहते हैं, आजकल तो सब खा जाए। कौन खा आप भी भाई कुछ तो अभी भी ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो लास्ट तक रहते हैं, कोई ना कोई सैंपल तो रहते ही। मेरे दोस्त उसके गुरुजी आए हुए थे, तो मैं गया था, वो आए, मैंने कहा तो उनके पास मैं चलता हूँ, कभी नहीं कहा कुछ का एक बार, तो वो कह रहे कि तू हमें मिलवाता है अपने दोस्त से, कौन था, मैं कह रहा अच्छा गुरुजी, मैं कह रहा तो कह रहा ठीक है मैं उन्हें बता दूँगा, मुझे बताना कुछ नहीं, ये कह रहे मेरे बारे में कुछ मत बताना, जब कभी दोबारा मिलना हो तब मिलेंगे, बताना कुछ नहीं, जिसको मेरे तक पहुँचना हो ना पहुँच जाएगा, आप नहीं जाना। कहाँ थे जी? वाइसलेस वर्ड, तो अपने को विशेष समझना चाहिए। तो अपने को विशेष समझना चाहिए। बाप कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय वाइसलेस वर्ल्ड, यहाँ तो सब में पतित मनुष्य, इसलिए देवी देवता के बदले नाम हिंदू रख दिया। बाप तो सब बातें समझाते रहते हैं, तो असल में बेहद बाप के बच्चे, वहाँ तो तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं, पापों से मुक्त होने के लिए ये तुम बुलाते हो, साधु संत आदि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन, अर्थ कुछ नहीं समझते, तो ऐसे गाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनसे कोई पूछे परमात्मा से योग कैसे लगावें, उनसे कैसे मिलें, तो कह देंगे वह तो सर्वव्यापी है। क्या यही रास्ता बताते हैं? कह देते वेद शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, परंतु बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद ड्रामा के प्लान अनुसार आता हूँ। यह ड्रामा का राज सिवाय बाप के और कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष का ड्रामा हो, लाखों वर्ष का ड्रामा तो हो ही नहीं सकता। अब बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष की बात है। कल पहले भी बाबा ने कहा था कि मन मनोभव यह महामंत्र, माया पर जीत पाने का मंत्र। बाप ही बड़ अर्थ समझाते हैं, दूसरा कोई। दूसरा कोई अर्थ नहीं समझाते। गाय भी जाता है ना, सर्व का सदगति दाता को मनुष्य तो हो नहीं सकता। देवताओं की तो बात नहीं, वहाँ तो सूखी सूखा, वहाँ कोई भक्ति नहीं करते। भक्ति की जाती है भगवान से मिलने के लिए। सतयुग में भक्ति होती नहीं, क्योंकि 21 जन्मों का वर्षा मिला हुआ है। तब गाय भी जाता है दुख में सिमरन डैश, यहाँ तो था दुख है। घड़ी घड़ी कहते हैं भगवान रहम करो, या कलयुगी दुखी दुनिया सदैव नहीं रहती। सतयुग त्रेता पास्ट हो गए फिर होंगे, लाखों वर्ष की तो बात भी याद नहीं रह सकती। अब बाप तो शारीरिक लेवल पर बीमारियों की अति ये 20-25 साल में हुई। शारीरिक लेवल पर जो बीमारियों की अति हुई, कैंसर का, हार्ट का, बीपी का, जो 4-5 मोटे मोटे शुगर का, ये पिछले 20-25-30 साल में, पहले इतने नहीं थे। जी कहाँ थे? बात तो याद नहीं रह सकती। हाँ जी, की बात याद नहीं रह सकती।
अब बाप तो सारी नॉलेज देते हैं, अपना परिचय भी देते हैं, रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, तुम बच्चों को ध्यान में आ गया, अभी तो प्राय राज्य में हो, तुमको अपना राज्य था। यहाँ तो लड़ाई से अपना राज्य लेते हैं, हथियारों से मारा मारी से अपना राज्य लेते हैं। तुम बच्चे मकान वगैरह भी अभी बनने शुरू हुए 50, 60, 70 साल से। पहले मकान मुकुट नहीं बनते थे, या तो हवेली या महल। हाँ जी, पहले बने होते थे। या तो हवेली बनती थी पहले या महल बनते थे। मकान मुकुन की पोजीशन, मकान के नक्शे तो अभी 50, 60, 70 साल से हैं। पहले फैमिलीज बड़ी थी जी, जॉइंट फैमिली होती थी, 10, 15 परिवार एक घर में रह रहे, तो वो काल थोड़ी होगा, फिर हवेली होगी। जी, अब तो फ्लैट बन गए हैं। सिर्फ 4 लोगों के हिसाब से। अब मकान से भी चेंज होके अब फ्लैट पे आ गए। भाई जी, अब तो ये है, नीचे तो आप रह रहे, ऊपर बेटा वो रह रहे, उसके ऊपर दूसरे बेटा वो रह रहे, सब अपना अलग अलग है। अब फ्लैट सिस्टम हो गया। उसमें कुछ जी, कहाँ थे? महामारी से अपना राज्य लेते हैं। नाम मॉडर्न हो गया। जी, कहाँ थे? हथियारों से महामारी से अपना राज्य लेते हैं। हथियारों से मारामारी से अपना राज्य लेते हैं। तुम बच्चे तो योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। तुम्हें सतोपदा दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होने दुनिया बनती है, इसको कहा जाता है कलयुग। पुरानी दुनिया सतयुग है, नई दुनिया यह भी किसको पता नहीं, सन्यासी कह देते यह आपकी कल्पना है। यहाँ ही सतयुग है, यहाँ ही कलयुग है। अब बाप बैठ समझाते हैं, एक भी ऐसा नहीं जो बाप को जानते हो, और कोई जानता होता तो परिचय देता। सतयुग त्रेता क्या चीज़ है, किसको समझ में थोड़ा ही आता है। तो बच्चों को बाप अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप ही सब कुछ जानते हैं। जाने जाननहार अर्थात नॉलेज फुल है, मुझसे सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, उनसे ही हमको वर्षा मिलना है। बाप नॉलेज में आसमान बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। क्या किसी के संबंध संपर्क में हम आत्मिक स्थिति के आधार पर आने की प्रैक्टिस कर सकते हैं? पूजा नहीं, कंटिन्यू प्रैक्टिस होके रखें। भले ही स्टार्टिंग में रहे, बीच में भूल जा, लेकिन स्टार्टिंग इसी पॉइंट से होके हो। तीनों कर सकते हैं। कांता में
कह रहे? जिसके भी कॉन्टेक्ट किसी के भी संबंध संपर्क में आते हैं, उसके साथ में संबंध संपर्क में आने पर प्रैक्टिस आत्मिक स्थिति की योग्य हो। एक ऑल्टरनेट है कि खुद को आत्मा नहीं समझ पा रहे तो दूसरे को देखना। ये तो अंडरस्टूड है। जब आप दूसरे को आत्मा देखोगे तो अपने को आत्मा समझ के ही दूसरे को आत्मा देखोगे, ऐसे दूसरे को देख ही नहीं सकते। हाँ जी, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। हाँ ने भी बोला था कि इनको नैनो से नीचे निगाह जानी नहीं चाहिए, मतलब उसको नहीं जानी चाहिए, हमारी सीधा नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक जी कर सकते हैं अंकुर भाई। ये प्रैक्टिस से होगा भाई जी, वो जो चीज बता रहे ऐसे नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस ही काम है ना, इतने टाइम से संस्कार है। ये प्रैक्टिस ही काम है ना, कर सकते हैं। कंचन, डिम्पल, आज से करेंगे स्टार्ट। सुमन, मोरनी, उस समय भाई जी बोल रहे हैं ना तो वो शुरू हो गया है। यहाँ तो रहेगा, लेकिन कर्म में, मेन तो कर्म में है ना। बोला बाबू, यहाँ बोला बाबू, कर सकते हैं। ये मजाक की बात नहीं है, इसमें हंसी खेलती। सुभाष जी कर सकते हैं, सुभाष जी कर सकते हैं। इसका तो ये तो खुद का खुद को कुछ करना नहीं है, देखने इसका आप सूक्ष्म में सितारा देखते हो, बात स्टार्ट करो या संबंध संपर्क में आओ, लेकिन बाद में अगर भूल भी जाते हैं तो उसमें हिम्मत आने की जरूरत नहीं, वापस फिर करना ये स्टार्ट आज से। कोशिश कर सकते हैं। पुरुषार्थ तो यही पुरुषार्थ तो आपको हो जाए तो और चाहिए क्या? एक यही पुरुषार्थ हो जाएगा तो हमारे में चेंजिंग आ जाएगी। हाँ जी, मेन यही है। पार्ट तो एक ही तो पार्ट है। ये क्या रखा, खुद को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो बस। जी जी, हम अपने को दूसरे को छोड़ा, अपने को आत्मा समझना शुरू करें। कहाँ थे जी? धारणा के लिए मुख्य सारी पापों से मुक्त होने का समय, इसलिए अभी कोई पाप नहीं करना है। पुरानी सब सामग्री इस रुद्र यज्ञ में स्वाह करनी है। दूसरा अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप टीचर के साथ साथ सतगुरु को भी याद करना है। स्वीट होम में जाने के लिए आत्मा को सत्व प्रदान पावन बनाना है। कोई परिस्थिति वाला व्यक्ति भी सामने आएगा ना तो भी एक बार प्रैक्टिस वही स्टार्ट रखनी है। कोई परिस्थिति वाला व्यक्ति भी सामने आए तो भी प्रैक्टिस एक बार वही स्टार्ट रखनी है। बाद में जो भी पोजीशन चेंज होगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन स्टार्टिंग हमने आत्मिक स्थिति से ही, आत्मिक फीलिंग से ही करनी है। ओके, पूछना था, आपने 2-3 नाम बताए थे। नहीं, भोग तो अक्टूबर हमारा है ना। जन्मदिन का भोग रहेगा ना बनाने वाली जी। आपको तो 16 सितंबर जी, तो भोग में पूछो बच्चे क्या खाना पसंद करेंगे, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कर देना कि यूँ बहुत कंजूसी करने लगे आप। अच्छा जी, हाँ, उधर से कोई मतलब नहीं होगा। बताओ जी क्या बनाया जाए? जो महाराजा बोलेंगे महाराजा वही करेंगे। अच्छा जी, नहीं ऐसी कोई विशेष आप लोगों की चॉइस है तो बता दीजिए। हाँ, वो क्या डोसा बन जाएगा
नहीं बना के रखने वाला तो ढोकला भी हो सकता है। देखो बच्चों को मौका दो ना तो डिशेज आएंगे नहीं कैसे, लेकिन तो खुद ही लोग नहीं ये बना के खाएंगे तो फिर कैसे निकलेगा। ऐसा आप अपने आप देख लेना। अच्छा ठीक है। इडली सांभर बन जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। और इडली सांभर के बाद सब बच्चे ढोकला जैसे जो ढोकला है ना वो मुश्किल है। नहीं उससे चैट हो सकता है। अच्छा चलो जी, वरदान लेंगे जी। हो गए तो दाना का दूसरा साथ अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। लिख लेंगे जी, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके। ढोकला रहना तो हम पर भाई जी सही बचने का बन्नी भाई को आप तो खा लोगे, वो क्या खाएगा? सब फोकस करेंगे अपना। कभी तो सोच लो। हाँ अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। ढोकला तो बनवा रहे तुम। इडली सांभर भी रहेगा, गुलाब जामुन भी बनेंगे। कसी डब्बे काट के दइयो। हाँ इडली सांभर अगली बार बनेंगे। कितने लिख लिया जी। इडली सांभर बताओ। हाथ खड़े बस ही ऐसे एक चीज होगी ना, दो ओके हाथ खड़े हैं मेरे। अच्छा, ऐसे बार बार नहीं आप पूछो ना फिर। वही कह रहे इडली सांभर। इडली सांभर हो तो क्या क्या लगेगा बनाने में? तो तीनों बहन को कहना पड़ेगा कल। अच्छा जी। अच्छा जी, सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट करना, सुनना व सुनाना स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना। परिवर्तन करना यही है स्वचिंतक बनना, ज्ञान का मनंतर, ज्ञान का मनंतर। वो सेलिया चली भी शिवी गई भी। ज्ञान का मनन तो सभी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ज्ञान को स्वयं के प्रति यूज कर धारणा स्वरूप बनना, स्वयं को परिवर्तन करना, इसकी मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। इसकी मार्क्स फाइनल रिजल्ट में मिलती है। स्लोगन है, हर समय कर्म करावनर बाबा याद रहे। हर समय कर्म करावनर बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। हर समय कर्म करावनर बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान नहीं आ सकता। अच्छा जी, वाणी का सारा तुम मीठे बच्चे, तुम सबकी आपस में एक मत है। तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते हो तो सब भूत भाग जाते हैं। तो सब भूत और कुछ सोचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो,
बढ़ते रहो, हंसते रहो, चलो जी। पानियों में मांगेंगे माता सारे भोग देखियो, एक तो कोई खाएगा तेरा सब पता नहीं। पानियां बंद होगी बोली बहन जी। हाँ अच्छा जी। भाई जी ने आए तो भाई जी की पन्नी आ गई, पन्नी बंद होगी फट्टी में पन्नी। फेस्टिवल है जी। फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक बनते हुए, समर्थ बनने के लिए अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को चिंतन करके परिवर्तन करने वाले उसमें भाई शांति को करना दाद कमरा, तू तो ढंग से करती ही झाड़ू पोछा मार के चली जावे। ओए स्वचिंतक बनते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। ऐसे तो बढ़िया किरण धारी कर किया वो तो बाहर बैठी है। अच्छा जी। शक्ति स्तंभ का है शक्तिशाली बनने के लिए हर समय कान करावना और बाबा याद रह सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए हर समय कान करावना और बाबा याद रह सके वो शक्ति बढ़ते हुए, चलो जी। वो लड़कियां तो चली, वो लड़कियां तो चली गई हैं।
मैच कर लो कुसुम भाई।